हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल ATS ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था मैटर एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है इंटरचेंज स्टेट्स ऑफ मैटर। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। यानी इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज होती हैं। जैसे सॉलिड है, सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना वो प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग। और जो लिक्विड है, लिक्विड का गैस में चेंज होना वो कहलाता है वेपराइजेशन या फिर एवोपरेशन या बॉइलिंग कह सकते हैं। फिर गैस का फिर से लिक्विड में चेंज होना वो कहलाता है कूलिंग। और लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना वो एक प्रोसेस के द्वारा जो होती है फ्रीजिंग। तो ये ही कहलाता है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। फॉर एग्जांपल, वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। यानी जो वाटर है, आई थिंक सभी फैमिलियर है वाटर से, तो वो एग्जिस्ट करता है तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में। जैसे सॉलिड, सॉलिड में है आइस। लिक्विड फैमिलियर है वाटर, डेली यूज करते हैं। गैस एज वाटर वेपर, यानी जब हम पानी को उबालते हैं तो उसके द्वारा वाटर वेपर्स बनते हैं, तो वो होती हैं गैस की फॉर्म में। एक और प्रोसेस आती है जो कहलाती है सब्लिमेशन, यानी द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। यानी जब हम चेंज करते हैं सॉलिड को डायरेक्टली वेपर्स में गर्म करके और वेपर्स को सॉलिड में चेंज करते हैं कूल करके, तो वो प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। फॉर एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, आयोडीन। तो इसको एक इजी मेथड द्वारा समझते हैं। जैसे सॉलिड है, सॉलिड जब हम लिक्विड में चेंज करेंगे, पहले बताया था मेल्टिंग के द्वारा चेंज होगा। और लिक्विड को जब हम गैस में चेंज करेंगे वो एवापोरेशन के द्वारा चेंज होगा। और गैस को जब हम लिक्विड बनाएंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगी कूलिंग। और लिक्विड जब हम सॉलिड में चेंज करेंगे तो वो प्रोसेस कहलाएगी फ्रीजिंग। लेकिन जब हम सॉलिड को डायरेक्टली चेंज करते हैं गैस में, वो प्रोसेस कहलाती है सब्लिमेशन। और गैस को जब हम डायरेक्टली चेंज करेंगे सॉलिड में, बिना लिक्विड स्टेट में उसको कन्वर्ट किए हुए, तो वो भी प्रोसेस कहलाएगी सब्लिमेशन। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, यानी क्या इफेक्ट होगा जब हम टेम्परेचर में चेंज करेंगे। द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग अ सॉलिड वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड एंड द कंडीशंस रिक्वायर्ड इन ब्रिंगिंग द चेंज। यानी जो टेम्परेचर का इफेक्ट है किसी भी सॉलिड को हीट करने पर, वो वेरी करेगा, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है सॉलिड के नेचर पर और कंडीशंस पर, जो कि ज़रूरी होती हैं उस चेंज को लाने में। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेज विच ओवरकम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, देयरबाय सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। यानी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉलिड्स का, तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो इंक्रीज होगी, जिसकी मदद से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में उसको ओवरकम करेगा। जो काइनेटिक एनर्जी है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगी। इस वजह से जो सॉलिड है वो मेल्ट होता है और कन्वर्ट होता है लिक्विड में। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। यानी जो टेम्परेचर है जिसके द्वारा हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, जिसके द्वारा वो लिक्विड में चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वो कंडीशन कहलाती है या वो प्रोसेस कहलाती है मेल्टिंग पॉइंट। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। यानी जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो होता है 273.16 केल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। जो प्रोसेस होती है मेल्टिंग की, जिसके द्वारा
सॉलिड स्टेट चेंज होती है लिक्विड स्टेट में, वो प्रोसेस फ्यूजन भी कहलाती है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी क्या इफेक्ट होगा जब हम चेंज करेंगे प्रेशर। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। जब हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर और या फिर डिक्रीज करेंगे तो जो प्रेशर है वो चेंज करेगा स्टेट ऑफ मैटर को। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। अगर हम अप्लाई करें प्रेशर और टेम्परेचर को रिड्यूस करें, यानी टेम्परेचर घटा दें और प्रेशर को बढ़ा दें, इसकी वजह से जो गैसेज हैं वो लिक्विफाई हो जाएंगी, यानी जो गैस हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगी लिक्विड में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम स्टोर करते हैं हाई प्रेशर में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीजिंग ऑफ प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट। यानी जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्टली चेंज हो जाएगा गैसियस स्टेट में बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए। जब हम प्रेशर को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर करेंगे तो वो डायरेक्टली जो है सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। यही कारण है जिसकी वजह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ड्राई आइस कहलाती है। नेक्स्ट इज लेटेंट हीट। द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट। यानी जो लेटेंट हीट होती है वो एक हिडन हीट रहती है, यानी छुपी हुई हीट रहती है जो कि ब्रेक करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कि मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं ड्यूरिंग अ चेंज ऑफ स्टेट। यानी स्टेट जब चेंज करेंगे हम किसी भी मैटर की, तो कि जो लेटेंट हीट होती है वो हिडन हीट होती है जो कि ब्रेक करती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हम चेंज करेंगे स्टेट ऑफ मैटर को। नेक्स्ट इज फ्यूजन। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। यानी वो हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में, वो हीट कहलाती है फ्यूजन। जब हम 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करेंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसको चेंज करने में वो कहलाएगा फ्यूजन। नेक्स्ट इज वेपराइजेशन। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी हीट एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होगी चेंज करने के लिए 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो वो हीट कहलाती है वेपराइजेशन। यानी जब हम किसी भी लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे तो एक हीट रिक्वायर्ड होती है उसके बॉइलिंग पॉइंट पर, तो वो हीट कहलाती है वेपराइजेशन। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance whether it will be solid, liquid or gas। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है ये दोनों फैक्टर ऐसे हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी भी स्टेट को और सब्सटेंस की जो स्टेट होगी इसको डिटरमाइन करते हैं वेदर इट विल बी सॉलिड, चाहे फिर वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। तो ये दोनों जो फैक्टर हैं प्रेशर और टेम्परेचर, ये दोनों फैक्टर ही डिपेंड करते हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को डिटरमाइन करने के लिए, यानी पहचानने के लिए। नेक्स्ट इज एवोपरेशन एंड बॉइलिंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। यानी जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा ही मूव करते रहते हैं, कभी भी वो रेस्ट में नहीं रहते हैं। एट अ गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यानी एक गिवन टेम्परेचर पर कोई भी स्टेट है मैटर की, जैसे लिक्विड, सॉलिड या फिर गैस, वहाँ पर जो पार्टिकल्स होंगे उनमें डिफरेंट अमाउंट की एनर्जी पाई जाएगी। यानी जो पार्टिकल्स होंगे स्टेट ऑफ मैटर के, गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है,
तो उनके जो पार्टिकल्स होंगे उनमें डिफरेंट अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी पाई जाएगी एक गिवन टेम्परेचर पर। In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particle and get converted into vapor। यानी जो लिक्विड का केस होता है उसमें स्मॉल फ्रैक्शन होता है पार्टिकल्स का, यानी जो सरफेस के पार्टिकल्स होंगे उसमें हायर काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो सक्षम होते हैं जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में और कन्वर्ट होते हैं वाटर वेपर में, या फिर कन्वर्ट होते हैं वेपर में। दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी वो फिनोमिना जिसके द्वारा लिक्विड चेंज होते हैं वेपर्स में किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, लेकिन वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा, तो ये प्रोसेस कहलाएगी एवोपोरेशन। यानी जब लिक्विड चेंज होते हैं वेपर में किसी भी टेम्परेचर पर, लेकिन वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम हो, तो वो प्रोसेस कहलाती है इवोपोरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवोपोरेशन, यानी वो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एवोपोरेशन को। द रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। यानी जैसे जैसे हम सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो जो रेट है एवोपोरेशन का वो भी इंक्रीज होगा। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिकल्स जो होंगे उनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी जो रहता है वो रहता है अमाउंट ऑफ वाटर जो कि प्रेजेंट रहता है हमारे एयर में। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट अ गिवन टेम्परेचर। यानी हमारे आसपास जो एयर है यानी हवा है वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर ही होल्ड कर सकती है एक गिवन टेम्परेचर पर। इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ एवोपोरेशन डिक्रीजेज। यानी अगर पानी का अमाउंट पहले से ही एयर में बहुत ज़्यादा है तो जो रेट है एवोपोरेशन का वो डिक्रीज होगा यानी घटेगा। नेक्स्ट फैक्टर जो कि डिपेंड करता है वो है विंड स्पीड। द हायर द विंड स्पीड द मोर एवोपोरेशन। यानी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी विंड की उतना ही ज़्यादा एवोपोरेशन होगा। एवोपोरेशन कॉजेज कूलिंग, यानी एवोपोरेशन के द्वारा कूलिंग होती है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग एवोपोरेशन। मीन्स जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं सराउंडिंग इन्वायरमेंट से, ताकि जो एनर्जी लॉस्ट हुई है एवोपोरेशन के दौरान उसको रिगेन कर सके। इसी वजह से जो एवोपोरेशन है वो कूलिंग करता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने अपनी हथेली पर एसीटोन रखा तो जो एसीटोन है वो सराउंडिंग इन्वायरमेंट से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो जो एनर्जी गेन होगी वो रीगेन होगी, क्योंकि जो लॉस्ट हुई है एनर्जी एवोपोरेशन के दौरान वो रीगेन एनर्जी होगी, और इस वजह से जो एसीटोन आपकी हथेली पर वो कूलिंग करता है। नेक्स्ट इज एवोपोरेशन वर्सेस बॉइलिंग, यानी इनमें अंतर क्या होता है जान लेते हैं। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, यानी जो बॉइलिंग है एक बल्क फिनोमिना होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट, यानी जो पार्टिकल्स होंगे पूरे लिक्विड के वो चेंज होंगे वेपर स्टेट में। कहने का मतलब ये है कि आपने एक बीकर लिया, बीकर को आपने वाटर से फिल किया और उस वाटर को आपको बॉईल करना है, तो जैसे ही आप उस वाटर को बॉईल करोगे तो जो सभी पार्टिकल्स होंगे वाटर के उन सभी में सेम अमाउंट की एनर्जी होगी, यानी उन सभी पार्टिकल्स में सेम अमाउंट की काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी मदद से वो वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। जबकि एवोपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना, जो एवोपोरेशन रहता है वो सरफेस फिनोमिना रहता है, लेकिन बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना यानी होल
कंसंट्रेशन जो होगी किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी मैटर की, वो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन एवोपरेशन डिपेंड करता है सरफेस पर। तो ये इस वजह से जो एवोपरेशन है वो सरफेस फिनोमिना होता है। पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू द वेपर स्टेट। यानी जो पार्टिकल्स होंगे सरफेस पर वो गेन करेंगे एनफ एनर्जी, जिसकी मदद से वो ओवरकम करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, उसको ओवरकम करेंगे एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। इसकी मदद से जो लिक्विड है वो चेंज हो जाएगा वेपर स्टेट में। कहने का मतलब ये है कि जो सरफेस होगी वाटर की, ठीक है, एवापोरेशन में क्या होता है, यानी जो सरफेस वाटर है वो एनर्जी जो है गेन करेगा, और जैसे एनर्जी गेन करेगा तो जो सरफेस वाले वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उन्हीं में एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो ही पार्टिकल्स जो होंगे वाटर के वो कन्वर्ट होंगे वाटर वेपर में। जबकि बॉइलिंग में क्या होता है, पूरा जो होल वाटर है उसमें सेम अमाउंट की एनर्जी रहती है, लेकिन यहाँ पर सरफेस के जो पार्टिकल्स होंगे वाटर के वहाँ पर सेम अमाउंट की एनर्जी होगी सिर्फ, लेकिन नीचे नहीं होगी। केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यानी जो केल्विन है वो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। 0 डिग्री सेल्सियस वो इक्वल रहता है 273.16 केल्विन के। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस इजकल टू 273 केल्विन। अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होती है, यानी रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन इज टेम्परेचर, यानी पहले केल्विन में, इज इक्वल टू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी जब हम चेंज करेंगे केल्विन को सेल्सियस में तो और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, तो हम ये फॉर्मूला वहाँ पर यूज़ करेंगे। केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज पॉजिटिव साइन, यानी जो केल्विन स्केल होता है टेम्परेचर का उसका हमेशा ही पॉजिटिव साइन होता है। हैंस रिगार्डेड एज बेटर स्केल देन सेल्सियस, और वो बेटर स्केल कंसीडर किया गया है सेल्सियस स्केल से। एटमॉस्फेयर यानी ATM इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ गैस, यानी जो एटमॉस्फेयर रहता है शॉर्ट में ATM, यह एक यूनिट होती है जिसके द्वारा हम प्रेशर को मापते हैं, जो कि एक्सर्टेड होता है एक गैस के द्वारा। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, और जो एसआई यूनिट होती है प्रेशर की वो है पास्कल यानी PA। 1 एटमॉस्फेयर वो इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर होता है एयर का एटमॉस्फेयर में वो कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 ATM, यानी जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है सी लेवल पर वो होता है 1 एटमॉस्फेयर एंड इज टेकन एज द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये जो प्रेशर रहता है 1 ATM ये नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है। आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट में कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और साथ ही ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।